कोर्स के आज के दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। जब आप एसईओ सीखने जाते हैं, जब आप एसईओ एक्सपर्ट्स बनने की राह में होते हैं, तो आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स के बारे में सुनने को मिलेगा। या फिर जब आप वर्क भी करने जाएंगे एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव या एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें काफी कंफ्यूजिंग सी लगेगी अगर आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, सीरियस है एसईओ के लिए, तो आपको इन सारे कीवर्ड से रूबरू जरूर होना चाहिए और आपको ये जरूर सीखना होगा कि इस टाइप के कीवर्ड्स को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से कंटेंट कर सकते हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स के टाइप है, ये यूजर के इंटेंट के बेस्ड पर होते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, कीवर्ड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर इंटेंट एंड यूजेज। जब भी यूजर आता है तो आपने ऐसा फील करा होगा कि आपको भी जब कोई चीज खरीदना होता है तो आप अलग टाइप के कीवर्ड वहां पे टाइप करते हैं। जब आपको कुछ जानना होता है, कुछ नॉलेज लेना होता है, तो वहां आप अलग टाइप के कीवर्ड डालते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कैटेगराइज करा गया है कीवर्ड को यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग। कई यूजर होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बाय करने आते हैं, तो कोई ऐसे है जो कुछ रेसिपी, स्टेप्स या प्रोसेस किसी चीज के बारे में जानने के लिए आते हैं। तो यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग ही इन सारे कीवर्ड को कैटेगराइज करा गया है और हमें एज ए एसईओ एक्सपर्ट ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए कि किस तरह से हम यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो और हमारी वेबसाइट अच्छे लेवल पर रैंक करे। ठीक है, यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कॉमर्शियल कीवर्ड्स एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आर कैटेगराइज्ड ऑफ कीवर्ड्स बेस्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ यूजर व्हेन कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्चेज। यहाँ आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यानी इंफॉर्मेशन चाह रहा है। कॉमर्शियल कीवर्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ परचेज से रिलेटेड बातें हो रही है। यहाँ ट्रांजैक्शन कीवर्ड, ये भी कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सारे कीवर्ड इस तरह से कैटेगराइज किया गया कि यूजर का जिस टाइप का इंटेंट है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन वो जानता है तो उसे हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहते हैं। अगर उसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना है, इंक्वायरी करना है, तो उसे हम कॉमर्शियल कीवर्ड्स कहते हैं। आगे है, अंडरस्टैंडिंग दिस इंटेंट बेस्ड कीवर्ड टाइप इज एसेंशियल फॉर टेलरिंग योर कंटेंट एंड एसईओ स्ट्रेटजीज टू मैच द नीड्स एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि इंटेंट क्या है यूजर का बिहेवियर क्या है, वो क्या जानना चाहता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप उस टाइप का कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आप अपने पोटेंशियल लीड, पोटेंशियल कस्टमर को मिस कर जाएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीजें जरूर सीखना चाहिए। लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है कीवर्ड का एसईओ में, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अदर डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स के बारे में भी बता रहा हूं और इन सब चीज को आपको सीखना है और आप अपने एसईओ स्ट्रेटेजी में इन्हें अप्लाई करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब मैं आपको एक एक करके सिखाता हूं कि एक एक कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसका यूजेस कहां करते हैं, उसमें इंटेंट क्या होता है, उसका क्या एग्जांपल्स होते हैं और किस तरह से उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। यहां सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंटेंट इसका क्या है, देखिए, यूजर सर्च विद इंफॉर्मेशनल कीवर्ड व्हेन दे आर सीकिंग इंफॉर्मेशन, आंसर टू क्वेश्चंस और एजुकेशनल कंटेंट। जब भी कोई यूजर आता है, हमें भी और आपको भी हमेशा कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है। हम जानना चाहते हैं, यूजर्स हमें गूगल से पूछते हैं क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। एग्जांपल के लिए आप जैसे ये पूछते हैं कि कैसे आप टाई को बांध सकते हैं, उसके बाद आप पूछते हैं कि जो फ्लू है एक बीमारी, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होते हैं। इसी तरह आप ये जानने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, किसी एक देश का अभी क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे अभी अगर मैं दिल्ली में हूं तो शिमला का टेम्परेचर क्या होगा। तो इस तरह से क्या है, ये हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं और इसी टाइप का हमारा कीवर्ड होता है। तो इस टाइप का कीवर्ड को हम क्या कहते हैं, इसे हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। आगे यहां देखिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी आप किस तरह बनाएंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पर। टू टारगेट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, क्रिएट इंफॉर्मेटिव एंड ऑथोरेटिव कंटेंट सच एज हाउ टू गाइड, ट्यूटोरियल्स, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। द गोल इज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एस्टैब्लिश योर वेबसाइट एज ए ट्रस्टेड सोर्स। अगर आप एक बिजनेस है, चाहे आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे एक डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, रेस्टोरेंट है आपका, रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपको ऐसा कंटेंट जरूर लिखना है जिससे आप अपने कस्टमर को वैल्यू दे सके, उन्हें फ्री में और दे सकते हैं उन्हें कुछ कंटेंट। आपका कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, आपके कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो यूजर जानना चाहते हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस
बिजनेस में है तो आप अपने वेबसाइट पर ब्लॉग लिख सकते हैं इस तरह के किस तरह से एक अच्छे प्रॉपर्टी को आपको बाय करना चाहिए, किस तरह से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले आपको कौन कौन से जो कागज होते हैं, कौन कौन से पेपर उसे चेक करना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट ओनर है तो आप अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड किसी फूड का रेसिपी बता सकते हैं, किसी फूड्स में कितना प्रोटीन कितना विटामिन होते हैं आप वो बता सकते हैं, कोई डिजर्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको क्रिएट करते रहना है ताकि आपकी ट्रस्ट बिल्ड हो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। इसी तरह अगर एक डेंटल है, आप डेंटिस्ट हैं, दांत की सर्विस देते हैं, आप उन इलाज करते हैं, तो आपको इस तरह का कंटेंट लिखना है अपने वेबसाइट पर कि अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो इससे दांत को क्या नुकसान होगा, अगर टीथ में सेंसिटिविटी है तो आपको क्या स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी सेंसिटिविटी कम से कम हो, किस तरह से आप अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं। तो इस तरह का आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे आपकी ट्रस्ट बिल्ड होती जाएगी। और जब कभी यूजर कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड डालकर आता है आपके कैटेगरी से रिलेटेड और वहां पर आपका वेबसाइट उसे मिल जाता है तो वहां आपका कंटेंट के साथ साथ वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को भी एक्सप्लोर करेगा। वो अगर उसे वहां पे जरूरत हुआ, आपने अच्छे अच्छे ऑफर्स उसे दिए तो वो वहीं से परचेज भी कर सकता है। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के कीवर्ड्स को देखते हैं। ये है देखिए कॉमर्शियल या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। इसमें है इंटेंट, हम पढ़ते हैं यूजर्स एम्प्लॉय कॉमर्शियल कीवर्ड्स when they are actively looking to make a purchase or take a specific action related to buying a product or service। जब किसी यूजर को कोई चीज बाय करना होता है, कोई चीज परचेज करना होता है, चाहे आईफोन हो या उनके लिए लेदर शूज हो, रनिंग शूज हो, कोई शर्ट्स हो, इसी तरह किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट हो, तो वो क्या होते हैं, पहले वो इंक्वायरी करने आते हैं गूगल पर। तो इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं जहां कहीं ना कहीं कॉमर्शियल से रिलेटेड इंटेंट दर्शाता है तो उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कोई ये सर्च करता है बाय आईफोन 13 प्रो मैक्स, इस तरह का कीवर्ड, यहां आपको इंटेंट से समझ रहा है कि यूजर जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स वो बाय करना चाहता है और गूगल इसी इंटेंट को समझकर वो उसे ऐसे कीवर्ड को दिखाएगा जो कॉमर्शियल कीवर्ड पे होंगे। चीप एयरलाइन टिकट्स टू पेरिस, पेरिस के लिए चीप एयरलाइन टिकट्स क्या है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ बिजनेस से रिलेटेड बातें हो रही है, प्रोडक्ट या सर्विस की बातें हो रही है। हायर ए वेडिंग फोटोग्राफर, इस तरीके का आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। इसे कहते हैं हम कॉमर्शियल या ट्रांजैक्शन कीवर्ड। आप किस तरह से आप कंटेंट लिखेंगे इस तरह का, यहां आप देखें कंटेंट स्ट्रेटजी में, फॉर कमर्शियल कीवर्ड फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट दैट गाइड्स यूजर थ्रू द बाइंग प्रोसेस। दिस इंक्लूड प्रोडक्ट पेजेस, सर्विस डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग पेजेस एंड कॉल टू एक्शन दैट एनकरेज यूजर्स टू मेक ए परचेज और टेक द डिजायर्ड एक्शन। अगर कोई इस तरीके से, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कैसे आप वहां पे लिखेंगे उस पर कंटेंट। अगर कोई ये सर्च करता है बेस्ट प्रॉपर्टी इन नोएडा 64 या फिर नोएडा चार मूर्ति के पास, इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई सर्च करता है तो आपको इस टाइप का भी कंटेंट लिखना है, ब्लॉग लिखना है, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्ट को सॉफ्टली प्रमोट कर रहे हो, लोगों के सामने ला रहे हो। जब कोई इस तरह के सर्च करता है कि बेस्ट फ्लैट इन दिल्ली एनसीआर, या फिर इस तरह के कोई सर्च करता है बेस्ट फ्लैट इन दिल्ली एनसीआर अंडर 20 लाख, इस तरह के कीवर्ड पर आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ जो मकसद होता है इंफॉर्मेशन का नहीं, यहाँ मकसद होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना और यूजर को ये बताना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट या सर्विस है, आप उसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि यूजर का इंटेंट यहाँ कॉमर्शियल है तो कंटेंट भी आपको कॉमर्शियल टाइप का ही लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है आपको पहले ये समझना कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं और उसे हम कैसे अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आर ए सबसेट ऑफ कमर्शियल कीवर्ड्स एंड आर यूज्ड व्हेन यूजर आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ मेकिंग ए परचेज और कंप्लीटिंग एन एक्शन। यानी कि जब भी कोई यूजर पहली बार किसी चीज को खरीदना चाहता है तो पहले उसके बारे में वो रिसर्च करता है। अगर आपको सेल्स फनल के बारे में पता होगा तो सेल्स फनल में पहले कंसिडरेशन का फेज होता है, पहले अवेयरनेस का फेज होता है, फिर कंसिडरेशन का फेज होता है, फिर एक्शन का फेज होता है। तो कोई भी यूजर, चाहे उसे आईफोन खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, उसे लेदर शूज खरीदने हैं या उसे फ्लैट्स खरीदने हैं, वो पहले क्या करता है, इंक्वायरी करता है। वो जानना चाहता है कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास। लेकिन जब वो एक प्रोडक्ट को वो फाइनल चूज कर लेता है कि उसे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तब वो आ जाता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पर। वो इस टाइप का कीवर्ड टाइप करता है, ऐड टू कार्ट है, चेकआउट नाउ है, बुक ए रिजर्वेशन है। यानी वो इस तरह के सर्च करता है वो कैसे इस फ्लैट को बाय कर सकता है, किसी स्पेसिफिक फ्लैट को। या फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इस टाइप का भी हो सकता है, हाउ टू बाय iPhone 15 on EMI।
ईएमआई पर हम आईफोन 15 कैसे खरीदें। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है वो कॉमर्शियल कीवर्ड से कहीं आगे का स्टेप्स है, यानी अब यूजर एकदम बिल्कुल बाय करने या परचेज करने के मूड में है, वो खरीदना चाहता है किसी भी तरह। या फिर ट्रांजैक्शन कीवर्ड इस टाइप का भी हो सकता है कि व्हाट इज द शिपमेंट चार्ज ऑफ दिस शर्ट्स, यानी वो शर्ट्स बाय करने की सोच चुका है, खरीदना चाहता है, उसे बस ये जानना है कि शिपमेंट में कितना चार्ज लगेगा। तो यानी ऐसा कोई भी कीवर्ड जिससे बिल्कुल ये पता चलता है कि यूजर बस आप परचेज कर लेगा इस प्रोडक्ट को, तो उसे हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम किसी कंटेंट स्ट्रेटजी में कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड सिग्नल ए स्ट्रॉन्ग परचेज इंटेंट है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम यूजर की इस तरह से इंटेंट देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वो बाय करने के ही बस वो परचेज करना ही चाह रहा है। ठीक है, तो इसे परचेज करने का जो इंटेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्रिएट कंटेंट दैट डायरेक्टली सपोर्ट द ट्रांजैक्शन प्रोसेस सच एज शॉपिंग कार्ट पेज, ऑर्डर फॉर्म्स, बुकिंग फॉर्म्स एंड पेमेंट गेटवे। तो आप यहाँ इस टाइप का कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से आपको ऐड टू कार्ट करना है, किस तरह से आप शिप करेंगे, शिपमेंट में क्या चार्ज लगेगा, हम 2 से 3 दिन में शिपमेंट करते हैं। उसी बाद आप यहाँ ऑर्डर का जो उससे रिलेटेड जितने भी इशू है वो वहां रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पर इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है उसको सेटिस्फाई करता हो। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का जो सर्चेज आ रहे हैं उसके लिए आपका कंटेंट यहां पर होना चाहिए इस फेज में। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स और उन कीवर्ड्स का क्या महत्व होता है एसईओ में। जब आप एसईओ करने जाते हैं तो एसईओ सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम नहीं है। ये एसईओ इसीलिए है कि अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को यूजर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना, और इसी को हम एसईओ कहते हैं। और उसी ऑप्टिमाइजेशन में हम ये सारे प्रोसेस को अपनाते हैं, इन सारे स्टेप्स को हम करते हैं ताकि हमारा कंटेंट, हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।